शिवोहम शिवोहम। योगा ही था, योगा ही है और योगा ही रहेगा। Oh, it's just the Pilates. Pilates that I love. Pilates are the best. भाई, मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज़ करनी आती है सेहत बनाने के नाम पे, कुश्ती। कुश्ती जी, कुश्ती। I love gym. Gym has always been my stress buster. ध्यान, ध्यान लगाने से जो आपके मन की स्थिति बदलती है, उसी से आपके तन की स्थिति बदलती है। ओ जी, स्विमिंग ते नाल जेड़ा मज़ा आंदा है ना, उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। अरे हर रोज़ ओम का जाप करो, फिर देखो चमत्कार। यही सब बातें होती है ना आजकल हर जगह पे, जहाँ 4 दोस्त, 4 कलीग्स, 4 लोग, कोई लंच, कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, कहीं पर भी इकट्ठे होते हैं। तो फिट माइंड फिट बॉडी इज़ ऑल वी डिस्कस, यही हम बातें करते हैं, राइट। और ये हम सब अपने लिए करते हैं, है ना। पर आप जानते हैं कि आप सबके बीच में एक ऐसी कौम भी है जो अपनी तन और मन की तंदुरुस्ती का ख्याल अपने साथ साथ हम सब के लिए भी करती है। कंफ्यूज्ड? नहीं मालूम? सोच में पड़ गए? अरे इन्हीं की प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी की फिटनेस की वजह से ही तो आज आप और हम अपने घरों में इतनी शांति से बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, जिम जाते हैं, लाफ्टर योगा क्लब्स ज्वाइन करते हैं। नहीं मालूम? मैं बात कर रही हूँ हमारी इंडियन आर्मी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, जिनको आज मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा, एज ऑलवेज दिल टूट गया। मुझे नहीं समझ में आता किस मिट्टी के बने होते हैं ये लोग, जो जानबूझकर दूसरों को तंग करने में सुख प्राप्त करते हैं। एक किस्सा आप सबके साथ में साझा करना चाहती हूँ। ये किस्सा शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, बट आज आप सबके साथ में कुछ बांटना चाहती हूँ फिर से। एक बार एक सज्जन अपने एयर बैग, एयर ट्रॉली को एयरक्राफ्ट के केबिन में रख रहे थे और केबिन में बैग रखते रखते सोचने लगे कि दिल्ली तक का सफ़र तो बहुत लंबा है, चलो अच्छा है मेरे पास में किताब है, पढ़ते पढ़ते सफ़र कट जाएगा। अभी ये सोचते सोचते वो सीट पे बैठे ही थे कि तभी 10 बांके खूबसूरत नौजवान एकदम चुस्त दुरुस्त आकर बैठे। उनके आसपास की पूरी सीट्स उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली और इस सज्जन ने रियलाइज़ किया कि ये तो हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं। उन्होंने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा मौका है इन सब से बातचीत करने का। उन्होंने अपने साथ वाली सीट में बैठे हुए सैनिक की तरफ मुंह करके बोला, सो कहाँ जा रहे हैं आप सब लोग? उस सोल्जर ने कहा, हम यहाँ से अभी दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से हम आगरा जाएंगे और वहाँ पे हमारी 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है। उसके बाद में हम सब लोग को अपनी अपनी पोस्टिंग दे दी जाएगी एंड फिर हम अपने प्रोजेक्ट्स पे चले जाएंगे।
ये सोच के वो सज्जन पुरुष मुस्कुराए और उन्होंने उनको एक छोटा सा सल्यूट दिया। तभी अनाउंसमेंट हुई कि खाने के सामान की ट्रॉली लोगों के बीच में आने वाली है और वो अपने अपनी पसंदीदा सामान अपनी चॉइस के हिसाब से ख़रीद सकते हैं कुछ मामूली दामों पर। इस सज्जन पुरुष ने सोचा कि चलो लंबा रास्ता है तो क्यों ना लंच खाकर समय भी कट जाएगा और भूख का भी इंतज़ाम हो जाएगा। अभी वो अपनी जेब में से वॉलेट निकाल ही रहे थे कि साथ वाले बैठे सोल्जर ने दूसरे सोल्जर से पूछा, हे बड़ी, तू लंच खरीद रहा है? तो दूसरे सोल्जर ने कहा, नहीं यार, देख, एक तो वो खाना इतना खाने लायक होता नहीं, ऊपर से वो अट्रोशियसली एक्सपेंसिव होता है। एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट वर्थ इट, इतने पैसे कौन खर्चेगा। तो पहले सोल्जर ने भी हाँ में सर हिला करके बैठ गया। तो ये सज्जन पुरुष उठे और उठ के ये एयरक्राफ्ट की बैक साइड पे गए और वहाँ पे खड़ी हुई एयर होस्टेस को उन्होंने 10 लंच बॉक्सेस के पैसे देते हुए कहा कि वहाँ बैठी हुई आर्मी को प्लीज़ मेरी तरफ से ये लंच बॉक्सेस दे दीजिएगा। कह कर के वो जैसे मुड़ने लगे, उस एयर होस्टेस ने उन सज्जन का हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरा भाई कारगिल में था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं। इन्होंने उस एयर होस्टेस का हाथ थपथपाया, मुस्कुराए और अपनी सीट पर आ गए। जैसे वो अपनी सीट पर पहुँचे, दूसरी एयर होस्टेस आई और उससे आके पूछा, सर आप क्या लेते हैं, वेज या नॉन वेज? तो उन्होंने कहा नॉन वेज। और वो सोचने लगे कि ये मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही है। इतने में उन सोल्जर्स को उनका खाना दे दिया गया और वो एयर होस्टेस जो इस सज्जन पुरुष से पूछ के गई थी, उनके लिए फर्स्ट क्लास की डिनर प्लेट सजा के वहाँ से नॉन वेज की लेकर आई और कहा, ये हमारी तरफ से आपको आपके जेस्चर के लिए छोटा सा थैंक्स। अभी वो गई ही थी कि वो उठे, ये सज्जन पुरुष उठे और उठ के वॉशरूम की तरफ जाने लगे। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, एक बुज़ुर्ग उनकी तरफ आए और उन्हें कहा कि मैंने देखा आपने क्या किया, प्लीज़ ये मेरी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन है। और ये कहकर उन्होंने ज़बरदस्ती 500 का एक नोट इस सज्जन के हाथ में दे दिया। वो वापस आए, अपनी सीट पे आके बैठे ही थे कि उन्होंने देखा कि एयरक्राफ्ट के पायलट यानी कि कैप्टन आए और कुछ किसी को ढूंढ रहे थे, कुछ सीट नंबर्स देख रहे थे। अब इन सज्जन पुरुष को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पास ही आ रहे हैं। वो आए इनके पास, जिस बात का उन्हें डर था वही हुआ। वो आए और सबके सामने उन्होंने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, थैंक यू वेरी मच सर, मैं कमर्शियल पायलट से पहले एक एयरफोर्स आर्मी के अंदर पायलट था और मेरे साथ में भी किसी ने ऐसे ही दरिया दिली दिखाई थी और मुझे लंच खिलाया था। तो मैं आपके ज़रिए उनको एक बार फिर से थैंक्स करना चाहता हूँ। ये बात जब सारे पैसेंजर्स को पता चली तो वो तालियां बजाने लगे और ये सज्जन पुरुष बहुत एम्बैरस हो गए। कुछ देर बाद अपनी टांगों को सीधा करने के इरादे से वो कॉकपिट की तरफ आगे की तरफ को गए और वहाँ पे जाके अभी आगे की सीट, खाली सीट पे बैठे ही थे कि एक 18 साल के लड़के ने उनसे हाथ मिलाने के इरादे से उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और जैसे ही इन्होंने उसके साथ में हाथ मिलाया तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि उसने भी हाथ मिलाते हुए इनके हाथ में एक नोट रख दिया था। उन्होंने आंखों ही आंखों से उस लड़के को धन्यवाद दिया और वापस अपनी सीट पर आ गए। कुछ देर बाद में लैंडिंग की अनाउंसमेंट हुई। इन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया और जब वो डिबोर्ड होने वाले थे, उतरने वाले थे, उन्होंने देखा कि एक और पैसेंजर वहाँ पे उनकी इंतज़ार कर रहा था। वो उनको देखकर उनकी तरफ मुड़ा, उनकी जेब में एक नोट रखा
मुस्कुराया और चला गया। अब तक इस सज्जन को आदत हो गई थी। इन्होंने सारी करेंसी इकट्ठी करी और जब अपने बाकी लगेज को लेने के लिए लगेज बेल्ट पे गए, वहाँ पे उन सारे नौजवानों को देख करके इन्होंने वो सारी करेंसी उनको दी और कहा, सर आप सबको सल्यूट है और ये हम सब की तरफ से एक छोटी सी भेंट जो आप हमारे लिए सुरक्षा कर रहे हैं, उसके बदले में तो ये कुछ भी नहीं है। हम आप सबको सिर्फ तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। कह करके उनकी सफलता, उनकी हिफाजत के लिए एक छोटी सी दुआ, एक प्रेयर करते हुए ये सज्जन बाहर निकल गए और मन में सोचने लगे, जो मैं भी सोचती हूँ, कैसे हैं ये लोग जो इस भारत देश के नाम अपनी ज़िंदगी लिख कर जाते हैं। टू इंडिया विद लव, माई लाइफ फॉरएवर, और खुशी खुशी साइन भी करते हैं। सल्यूट है इनके इस जज्बे को, इनके माँ बाप को, इनके भाई बहन को, इनकी बीवी को, इनके बच्चों को, जिन्हें नहीं पता कि जब वो इस बारी जाएंगे तो वो वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। उस बहन को जब वो इस भाई की कलाई पर राखी बांधती है, ये जानते हुए कि शायद ये आखिरी बारी हो सकती है। उस बीवी को जो करवा चौथ रखती है इस उम्मीद से कि ये आखिरी नहीं है। सलाम है हर उस शख्स का जो हमारे इस देश को सुरक्षित रखने के लिए खुशी खुशी अपना ये योगदान देता है, अपना ये बलिदान देता है, अपना ये जीवन देता है। सलाम है ऐसी मिट्टी को, सलाम है ऐसे लोगों को जो खुशी खुशी ये करते हैं, सब कुछ जानते बूझते। मेरे में इतना जिगरा नहीं है, मैं नहीं जानती इनका रंग क्या है, इनके खून रगों में दौड़ता है या क्या दौड़ता है। जाने क्या खाकर इनकी माँ इन्हें पैदा करती हैं। जय हिंद।